जय हिंद। मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली में आज मैं लेकर के आया हूं एसएससी डिफेंस और रेलवे में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवालों को, और ये अक्सर पूछे जाते हैं, बस उसी के टाइप को मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर by 4 is a perfect square, then the value of t is। यहां देखिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है और वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर बाय 4। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हर कोई इसे जानता होगा, हर कोई इससे वाकिफ है। वो है क्या कि ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हर कोई इससे वाकिफ है। तो अब देखिए इससे मिलता जुलता ये एक्सप्रेशन लग रहा है या नहीं। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हर पार्ट का अलग अलग वैल्यू दे रखा है, उसको हम इक्वल कर देते हैं। ए स्क्वायर को इसके इक्वल कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ए स्क्वायर का वैल्यू है। अगर मैं ए का निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो रूट हटा देंगे, दोनों पर रूट आएगा, यानी कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स बाय वाई के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है बी स्क्वायर का, ये टर्म में लूंगा। तो लीजिए बी स्क्वायर के लिए आपको कौन सा टर्म लेना है, इस एक्सप्रेशन का लास्ट वाला, ये वाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यहां से हम b का वैल्यू लिख सकते हैं y बाय 2, कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए a स्क्वायर का वैल्यू मैंने इसके इक्वल लिया, b स्क्वायर का वैल्यू मैंने इसके इक्वल लिया, तो प्लस 2ab का वैल्यू इसके इक्वल हम लोग ले सकते हैं। तो वही मैं यहां लेकर के दिखाता हूं, ठीक है। तो पहले मैं प्लस 2ab का वैल्यू निकाल करके दिखाता हूं। वो क्यों, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकलेगा और उसको हम इसके इक्वल आसानी से ले सकेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो प्लस 2ab की जगह पे प्लस माइनस 2, a की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाल रखा है उसे पुट करना है। तो a की जगह क्या वैल्यू है, x बाय वाई, तो x बाय वाई को मैंने लिख दिया। b की जगह क्या वैल्यू लेना है, y बाय 2, y बाय 2 को मैंने लिख दिया। अब यहां से देखिए y कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, प्लस माइनस एक्स, यानी कि प्लस 2ab का जो वैल्यू आया वो क्या आया, प्लस माइनस एक्स, ठीक। अब मेरे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हटाना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या निकाला, वैल्यू प्लस माइनस एक्स, तो उसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए टी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। तो ये एक्स कैंसिल हो गया, तब क्या बचा, टी का वैल्यू क्या बचा, प्लस माइनस 1। ये आंसर है। कितने नंबर का है, ये है ए नंबर में, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन चाहिए था, a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर है तो बहुत ही आसानी से इसे बना सकिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, शक्तिमान किल्विश का पीछा करता है। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्या, मेरे इसके हर लड़के शक्तिमान सीरियल से वाकिफ होंगे। शक्तिमान किल्विश का पीछा करता है, समान समय अंतराल में शक्तिमान 6 छलांग लगाता है, जबकि शक्तिमान 8 छलांग लगाता है, जबकि किल्विश 6 छलांग लगाता है। लेकिन शक्तिमान द्वारा 7 छलांगों में तय की गई दूरी किल्विश द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है।
शक्तिमान तथा किल्विस के चालों का अनुपात क्या है। यानी कि शक्तिमान और किल्विस के स्पीड का रेशियो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए इस सवाल में दो इंफॉर्मेशन दिया गया, एक सर्टेन समय में, ठीक है, एक डिफिनिट समय में इन दोनों के जंप का इंफॉर्मेशन है। क्या है, तो शक्तिमान 8 जंप लगाता है एक निश्चित समय पर, एक डिफिनिट टाइम पर, और उतने ही टाइम पर किल्विस 6 जंप लगाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 7 छलांग में जो शक्तिमान दूरी तय करता है उतना डिस्टेंस को किल्विस बस 5 छलांग में ही, 5 जंप में ही कवर कर लेता है। तो देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन से हम लिखेंगे क्या कि 7 जंप ऑफ शक्तिमान, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 7 जंप ऑफ, यही लिख देता हूं, शक्तिमान इक्वल टू किल्विस कितना जंप लगाता है, 5, तो 5 जंप ऑफ किल्विस। 7 जंप लगाने पर जितना डिस्टेंस कवर करता है शक्तिमान उतना दूरी किल्विस 5 जंप में कंप्लीट कर लेता है। तो इससे अगर हम यूनिटरी मेथड देखें तो हम क्या लिखेंगे, 1 जंप ऑफ शक्तिमान इक्वल्स टू हाउ मेनी जंप ऑफ किल्विस। तो आइए 1 जंप ऑफ शक्तिमान इक्वल्स टू 5/7 जंप ऑफ किल्विस। तो 8 जंप ऑफ शक्तिमान, 8 जंप ऑफ शक्तिमान इक्वल्स टू 5/7 इंटू 8। इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 40/7 जंप ऑफ किल्विस। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ शक्तिमान एंड स्पीड ऑफ किल्विस। ठीक है, तो रेशियो निकालना है किसमें, शक्तिमान और किल्विस के स्पीड में। देखिए रेशियो निकालने के पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं वो क्या करते हैं, दोनों को एक ही टर्म में ला करके रेशियो निकालते हैं। अगर किल्विस 6 जंप लगा रहा है सर्टेन टाइम में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए सवाल का, किल्विस एक सर्टेन टाइम में 6 जंप लगा रहा है तो शक्तिमान उस सर्टेन टाइम में 8 जंप लगा रहा है। अब जो शक्तिमान का जंप है उसको अगर हम किल्विस के अकॉर्डिंग काउंट करें, किल्विस के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना दर्शाएगा, ये दर्शाएगा 40/7 जंप को। तो हमें शक्तिमान के जगह 8 जंप न लिख करके क्या लिखना है आपको, 40/7, 40/7। ठीक है, यानी कि आपको ये डाटा निकल करके सामने आएगा क्या, 40/7 और 6। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, रेशियो का बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया हमें, क्या निकाला है 40/7 और इधर 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 40 रेशियो 42, और इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे मैं लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं 20:21। ये आंसर आपका तैयार है। कितने नंबर में है, नंबर डी में 20:21 है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दो निर्धारित बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 6:7। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज पॉलीगन्स आर रिस्पेक्टिवली। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो ये मैं बता देता हूं कि कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, और उसके साइड, मान लीजिए कि आपका 6 साइड वाला पॉलीगन है, ठीक, तो कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉलीगन में इस एंगल को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। कोई डाउट नहीं। अब आपको अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है और आपके पास नंबर ऑफ साइड्स मौजूद है तो निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें 360 को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड से। सबसे सिंपल एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। अब देखो जरा सा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर एंगल है, ठीक। इन दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड कर दे तो 180 के इक्वल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 में एक्सटीरियर एंगल को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना है, तो 180 में एक्सटीरियर एंगल को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब मैं इसी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करूंगा। देखिए, पहला जो रेशियो दिया गया है वो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया गया है। दो पॉलीगन है, मान लीजिए ए है और दूसरा बी है, और इसका साइड 2n मान लेते हैं और इसका 3 है तो 3n मान लेते हैं। अब इससे एक्सटीरियर एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है, तो इस साइड को 360 से डिवाइड कर देना है, 360 से डिवाइड कर देना है, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। लेकिन हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए इंटीरियर एंगल की जरूरत है, तो हमें क्या करना है, इसे 180 से सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। तो ए के लिए अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में 360/2n ये करेंगे। फिर पॉलीगन नंबर बी के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 180 माइनस 360/2n। तो ये इंटीरियर एंगल पता चल गया हमें। सवाल में इसका रेशियो भी दे रखा है, क्या है, 6:7। अब सिंपल सा क्या करना है, इसको पहले वाले पॉलीगन का वैल्यू को लिख देना है, 180 माइनस 360/2n, ठीक है। फिर दूसरे वाले को लिखना है 180 माइनस 360/3n, और सवाल में दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 6/7, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो निकल रहा है कॉमन उसे बाहर निकालिए, 160 निकल जाएगा, 2/2n, समझ गए। यहां से 180 निकला तो 1 आया, यहां से 180 निकला तो 2 आया। सेम प्रोसेस नीचे के साथ भी,
इक्वल्स टू 6/7। 180 कैंसिल हो गया, ठीक। ऊपर वाले को मिटा देते हैं। तो क्या यहां से निकल कर क्या आया, 1 - 2/n को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, यहां से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या डाटा निकल कर के आएगा, 2n - 2/2n बाय, यहां से क्या डाटा निकल करके आएगा, 3n - 2/3n इक्वल्स टू 6/7। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2n - 2/3n - 2 और 3n ऊपर चला जाएगा, 2n नीचे आ जाएगा, ठीक है। 6/7 n कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14n - 14 इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 4 तिया 12, n माइनस ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। 14n और यहाँ 12n है, इस साइड लेकर के आइए तो 14 में 12 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2n। -8 है, यहाँ -14 है, इसको दूसरी साइड ले जाइए तो +14 हो जाएगा, सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, 6। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होकर के n का वैल्यू निकल जाएगा 3, ठीक है। अब आपको n का अगर वैल्यू निकल गया तो सवाल में तो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स, जिसका रेशियो भी दे रखा है। क्या है, पहला 2n हमने लिया था और दूसरा 3n। n का वैल्यू यहाँ 3 निकला है, तो 3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो पॉलीगन का जो साइड होगा वो किस डाटा में होगा, 6 और 9 की डाटा में। तो नंबर डी का आंसर इससे मिल रहा है। चलिए अगला सवाल, फिगर आपके सामने है। तो फिगर में कह रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालना, ठीक। चलिए मैं एक फिगर अपने लिए बना लेता हूं। तो ये जो ए दिया है वो ए क्या है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ए रेडियस है, यहां से यहां तक का ही ना लेंथ बता रहा है ए। तो सर्कल का क्या होता है, वो तो रेडियस ही होता है। तो रेडियस क्या है आपके सामने, रेडियस है ए। तो आपको जो निकालना है एरिया, वो इस शेडेड लाइन का निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो यहां से आपको पता है कि रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, ए है। चलिए अब बात करता हूं मैं इस हाफ सर्कल का। अगर पूरे सर्कल की एरिया अगर बताया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, πr²। और अगर मैं हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल का एरिया पूछूं तो क्या करना है, तो πr² को हाफ कर देना है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई। आर की जगह आपको क्या देना है, रेडियस यहां पे क्या है, तो ए है, तो यहां a² देना है बाय 2। सेमी सर्कल का एरिया आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस ट्रेंगल का बात करूं, ट्रेंगल का नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं ABC, ठीक है। इस ट्रेंगल का बात करूं और मैं इसका एरिया अगर कहूं निकालने के लिए, तो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट तो ये रहा
ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं। हाइट क्या है, ये है, और ये हमारा दे रखा है a, रेडियस तो है ये, तो आप लिख सकते हैं हाइट की जगह रेडियस का वैल्यू यानी कि a, और बेस क्या होगा, तो बेस यहां से लेकर के यहां तक होगा, यहां से यहां तक रेडियस है यानी कि a है, a प्लस a क्या हो गया 2a, तो आपको यहां लिखना है 2a, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या निकला यहां से a स्क्वायर निकला। सेमी सर्कल का जब एरिया निकालें तो आया क्या पाई a स्क्वायर बाय 2। जब मैं ट्राइंगल ABC का सर्कल एरिया निकाला तो क्या आया a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस सेमी सर्कल में ट्राइंगल को अगर हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखना है आपको, शेडेड रीजन लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखो या कुछ भी लिखो, बस करना क्या है, तो पाई इस सेमी सर्कल के एरिया को किसमें सबट्रैक्ट करना है, किससे सबट्रैक्ट करना है, इस ट्रायंगल ABC के एरिया से। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहां क्या हुआ पाई बाय 2 और यहां 1। ठीक है, तो ये किस नंबर पर है, तो देखिए नंबर 1, नहीं कितने नंबर पे है, हाँ C, तो ये आंसर हो गया। ठीक, डायग्राम का ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बस उसे थोड़ा अच्छी तरह से देख लें, आंसर उसी में छिपा रहता है। चलिए अगला सवाल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस P06 Q53 एंड R73 R। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि माध्यिकाएं जो प्रतिच्छेद करेगी जिस बिंदु पर, उसका वर्टिसेस पूछ रहा है। तो आपको इसमें एक इंफॉर्मेशन टू से दैट कि आपको ये थोड़ा नॉलेज होगा, अगर नहीं होगा तो इस कोऑर्डिनेट के चैप्टर को देखें, इसका जो डेफिनेशन सब रहता है उसे पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मीडियंस जो एक जगह सबट्रैक्ट करती है वो कहलाता है सेंट्रियोड। वो क्या कहलाता है, सेंट्रियोड। जब एक ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, ये होता है, और मीडियन जब भी सामने वाले साइड को टच करती है तो ये सामने वाला साइड इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम ट्रायंगल ABC लिखते हैं तो ये मीडियन AD है, तो AD BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसी तरह C से भी अगर कोई हम मीडियन लें तो वो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, उसी तरह B से अगर हम कोई लें तो ये AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, और जिस पॉइंट पे ये मिलेगा वो कहलाएगा सेंट्रियोड। ठीक है, और सेंट्रियोड का क्या होता है, सेंट्रियोड का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो वो होता है, मान लीजिए इसका वर्टेक्स है क्या x1 y1। ठीक, x1 y1, इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। ठीक है, तो जो इस सेंट्रियोड का वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसका तो वर्टेक्स दे रखा है। अब आपको बस सिंपल सा क्या करना है, उस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ABC के अलावा अगर आप यही रख दो
जो आपके सवाल में दे रखा है क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी का क्या है तो 06, क्यू का 53 और आर का 73। अब आपके सामने ये फॉर्म है, इस पे आपको बस पुट करना है क्या, x1 यानी कि 0, x2 यानी कि 5, x3 यानी कि 7, तो 0 + 5 + 7/3 और दूसरे साइड 6, y1 6, y2 3, y3 3, तो 6 + 3 + 3/3, इसे ऐड करो क्या हो जाएगा, 7 5 12/3 और इसे करोगे तो ये भी 12/3, 3 4 12, 3 4 12, तो क्या आ गया 4,4। ठीक है, ये आपका सी नंबर से मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। इस चैप्टर को, कोऑर्डिनेट्स वाले चैप्टर को देख लीजिएगा तो सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ओके, अगला सवाल है sin 12 डिग्री बाय sin 48 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री बाय tan 42 डिग्री। सॉरी, ये जो tan है, ठीक ना, ये tan नहीं है, ये क्या है cos 42 डिग्री है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, इसे कर दीजिए क्या, cos 42 डिग्री। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल पर। sin 12 डिग्री बाय sin 48 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री बाय cos 42 डिग्री, cos 42 डिग्री। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं कि इसका एक रूल है क्या, कि साइन थीटा को हम लोग कोस के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो कोस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां क्या है कोस 78 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसे 90 से रिलेटेड करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 78 की जगह 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं। 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख दीजिए, 90 माइनस 48। अब इसे समझिए, क्या मैंने बोला था, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 12 है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन कोस 90 माइनस 12 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 12 डिग्री। अगला स्टेप में यही करना है, यहां जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए, साइन 12 डिग्री बाय साइन 48 डिग्री, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, साइन 12 डिग्री बाय साइन 48 डिग्री। हो गया,
प्लस माइनस है कैंसल, तो आंसर क्या निकला, आंसर निकला 0। तो ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एसएससी कैंडिडेट्स को तो पता ही होगा कि इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस के टाइप से मिलता जुलता है। तो आई होप कि ऐसे सब सवालों पर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और इन सबों को सॉल्व करने में जितना आप कम टाइम लगाइएगा आपका सिलेक्शन का रेशियो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो थैंक यू। आगे और भी हमने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाएं और वहां से सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। थैंक यू।